नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं फिर एक बार देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था लगातार वीडियोस आएंगे हमारी। तो एमपी स्पेशल में आपके लिए ये तीसरी क्लास है हमारी। एमपी स्पेशल की क्लास नंबर 3 है और टॉपिक है हमारा नर्मदा नदी का या नर्मदा घाटी का। तो प्यारे बच्चों, पेन कॉपी लेकर के बैठे और साथ साथ नोट करते चले। तो देखिए, नर्मदा नदी के बारे में पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम नर्मदा नदी की उत्पत्ति। नर्मदा नदी की उत्पत्ति विंध्याचल पर्वत में स्थित विंध्याचल, ये पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर स्थित मैकाल की पहाड़ियों पर स्थित सबसे ऊंची चोटी मैकाल पहाड़ियों पर स्थित सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। इसे आप नोट करते चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, पहाड़ियों से नर्मदा नदी की उत्पत्ति होती है। तो प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखेंगे आप। नदी की उत्पत्ति विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा विस्तार है। विंध्याचल पर्वत पर है मैकाल की पहाड़ियाँ। मैकाल की पहाड़ियों पर अंडरलाइन करेंगे आप, सबसे ऊंची जो चोटी है मैकाल की पहाड़ियों की वो है अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकलती है और ये सबसे हाईएस्ट पीक भी है, सबसे ऊंची चोटी भी है विंध्याचल पर्वत की। एक मुद्दा हो गया। दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं। नर्मदा नदी की उत्पत्ति इस तरीके से आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे भी जवाब देंगे। नर्मदा नदी की उत्पत्ति एमपी के अनूपपुर जिले से होती है। एमपी के अनूपपुर जिले से होती है। अगर जिला आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कौन से जिले से होती है, अनूपपुर जिले से उत्पत्ति होती है। ठीक है बच्चों, आप नोट करते चलेंगे साथ साथ। अगला मुद्दे की बात करते हैं। नर्मदा नदी एमपी की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और लगभग 1077 किलोमीटर एमपी में ये बहती है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, नोट करते चले साथ साथ। अगले मुद्दे की बात करेंगे। नर्मदा नदी जबलपुर के निकट संगमरमर की चट्टानों के मध्य बहती है। संगमरमर की चट्टानों के, ये अंडरलाइन कर लेना इस पॉइंट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। संगमरमर की चट्टानों के मध्य बहती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मसला है। ठीक है बच्चों, अगले मुद्दे की बात करते हैं। नर्मदा नदी जबलपुर के पास या जबलपुर में आप लिख लेंगे, जबलपुर में भेड़ाघाट, इसे लोकल भाषा में एमपी में भेड़ाघाट कहते हैं। जबलपुर में भेड़ाघाट, या लिख लेंगे धुआंधार जलप्रपात बनाती है या जलप्रपात स्थित है। एक झरना आप समझ सकते हैं, धुआंधार है, वो कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, या इसी को लोकल में भेड़ाघाट कहते हैं एमपी के जबलपुर शहर में। अगले मुद्दे की बात करते हैं प्यारे बच्चों। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। साथ साथ नोट करते रहेंगे और वीडियो को रिपीट करके बार बार देखेंगे तो याद रहेगा आपको। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है एमपी में नर्मदा नदी को, है ना। अब अगले मुद्दे की बात करते हैं, आप नोट करेंगे पेन कॉपी लेकर के साथ साथ। अगला देखिए, एमपी में नर्मदा नदी
के किनारे स्थित शहर, कौन कौन से शहर नर्मदा नदी के तट पर बसे हुए हैं? बहुत सारे शहर बसे हुए हैं, लेकिन उनमें कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं। जैसे देखिए, जबलपुर, ओंकारेश्वर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर हैं। उसके अलावा आपका हो गया होशंगाबाद। होशंगाबाद के अलावा आप याद रख लेंगे मंडला। तो ये कुछ प्रमुख शहर हैं जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित हैं, आप इन्हें भी नोट करेंगे। अगले मुद्दे की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को गंगा कहते हैं। एमपी की गंगा या मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं नर्मदा नदी को। इस बात को आप याद रखेंगे प्यारे बच्चों। आप इन्हें नोट करेंगे पेन कॉपी पर और वीडियो को बाद में रिपीट करके देखेंगे। मैं आगे आपको बताता हूँ, यहाँ से आगे देखिए। अगले मुद्दे पर चलते हैं। अगला मुद्दा है नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में कपिलधारा, सहस्त्रधारा, दूधधारा, ये सभी जलप्रपात या जलप्रपातों को आप कह सकते हो झरने हैं, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित हैं। नर्मदा नदी पर एमपी में स्थित हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं हम नर्मदा के बारे में। देखिए, नर्मदा नदी एमपी से निकलकर गुजरात के भरूच जिले, एमपी से निकलकर गुजरात के भरूच जिले के पास, भरूच जिले के निकट खम्मात की खाड़ी में एस्चुरी बनाते हुए गिर जाती है। एस्चुरी बनाते हुए गिर जाती है। इस बात को आप नोट करेंगे, कहाँ पर नर्मदा नदी गिर जाती है। और अगले मुद्दे की बात बता दूं मैं आपको। नर्मदा नदी पश्चिमी भारत की सबसे लंबी नदी है। पश्चिमी भारत की सबसे लंबी नदी है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एग्जाम में कई बार आता है। याद रखेंगे आप इसे और नोट करता चलेंगे साथ साथ। मैं इधर से हटा देता हूँ। पश्चिमी भारत की सबसे लंबी नदी है, आप इस बात को याद रखेंगे। अगले मुद्दे की बात करते हैं। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य रिफ्ट वैली, या इसी को हिंदी में आप लिखेंगे भूभ्रंश घाटी बनाते हुए बहती है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारा आज का नर्मदा नदी को लेकर के टॉपिक बच्चों, प्यारे बच्चों। तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये एमपी स्पेशल की हमारी क्लास नंबर 3 थी और टॉपिक था हमारा नर्मदा घाटी का। तो इसी तरीके से आपको एमपी जीके से संबंधित क्लासें मिलती रहेंगी और आप हमारे नए यूट्यूब चैनल को आगरा क्लासेस को आप सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।